अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है गुल MA और मेरा आज का मौजू है कि यूरोप, UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। हालांकि उनके पास तो दोहरी, ज़्यादातर तादाद के पास तो दोहरी शहरियत है और उनका पाकिस्तान के किसी भी किस्म के दफातर से ना तो तल्लक है ना वास्ता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी उनको तकरीबन 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड उनको घर बैठे मिल जाता है। पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट खुलवाने का उनको कोई मसला नहीं है और कोई उनकी ज़मीनों जायदादों पे कब्जा नहीं कर सकता। आजकल तो ये टाइम आ गया है कि हर शय कंप्यूटराइज्ड है। तो असल में मसला ये है कि ये वो पाकिस्तानी हैं जो दूसरे पाकिस्तानियों के सताए हुए हैं और वो असल में एहतजाज रिकॉर्ड कराना उन लोगों के खिलाफ चाहते हैं जो जिन लोगों ने इनको सताया हुआ है। लेकिन वो पंजाबी की एक कहावत है ना, डिग्गा खोती तू ते गुस्सा कमेयारते। असल में बात ये है, ये वो पाकिस्तानी हैं, जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनसे जगह जगह कमीशनें वसूल की जाती हैं। यानी अगर इन्होंने कोई प्लाट लेना है तो इनके अपने बंदे अजीज़ो अकारब या इनके दोस्त अहबाब जो इनको लेके जाते हैं प्लाट खरीदने के लिए, तो वो इनको तंग करते हैं। इनको लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके साथ वो पहले ही मुकमुका कर चुके होते हैं कि हम ये बकरे लेके आ रहे हैं, तुम लोगों ने हमको इतना कमीशन देना है। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि ये हर तरह की गर्म सरहद से निकल के इधर रहते हैं तो इनको पता चल जाता है, लेकिन ये अपना मुंह बंद रखते हैं एहतराम में या किसी भी वजह से। जैसा कि आपने मुन्ना भाई में सुना होगा ना, वो जेब कतरा जब उन्होंने पकड़ा था तो वो आके कहता है कि तुम लोगों को इनके हवाले कर दो। इन लोगों को गुस्सा है अपने दूसरे तमाम लोगों पे, जिन लोगों ने इनको सताया हुआ है। कोई बीवी का सताया हुआ है, कोई भाई का सताया हुआ है, कोई किसी दोस्त का सताया हुआ है, तो कर दो इनके हवाले ताकि तुम्हारा नाक मुंह एक कर दें। तो असल में ये बात है, डिग्गा खोती तो गुस्सा को में हारते वाला बात है ये सारी, के गधे से गिर के कुम्हार के ऊपर गुस्सा करने वाली बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी। और ये पाकिस्तानी वो हैं कि इन्होंने 3 से 5 साल तक पाकिस्तान जाना भी नहीं होता और ये 2019 कोविड-19 के आने के बाद ये पाकिस्तान गए ही नहीं हैं। अब चूंकि मार्च 2022 है, तो अगर ये पाकिस्तान चले जाते तो इनको पता चल जाता कि ये वो सड़कें नहीं है जो जो किसी ने इनको बना के दी थी। ये सड़कें सब टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और ये अब सफ़र करने के काबिल नहीं रह गई। अगर ये जाते तो इनको पता चल जाता कि इन्होंने किसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और किसके खिलाफ नहीं। तो दूसरे नंबर पे ये वो पाकिस्तानी हैं कि अगर ये अपना घर पाकिस्तान बनवाने की कोशिश करेंगे तो इनको दूसरे पाकिस्तानी, इनके अपने जान पहचान वाले अजीज़ो कारब दोस्त अहबाब अपने कमीशन की खातर इनका घर कंप्लीट नहीं करवाने देंगे। इनको जगह जगह पे इनसे कमीशनें आप भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलवाएंगे और इनको हर बंदा तंग करेगा। कभी वेल्डिंग वाला तंग करेगा, कभी बिजली वाला तंग करेगा, कभी प्लम्बिंग वाला तंग करेगा। इनको पता नहीं होता कि इन लोगों ने उनके पैसे नीचे रखने हैं। ये सादा लोग होते हैं, ये उनको पैसे दे देते हैं और पाकिस्तानी पैसे लेके भाग जाते हैं और वो काम भी गैर मेयारी करते हैं। अगर ये अपना घर किसी ऐसे बंदे से बनवाएं, इंजीनियर से, जिसको पैसे मुकमुका करके उससे बोलेंगे बनवा दे, तो जब ये अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो इनको पता चलता है कि हर शायद 2 नंबर ईंटें भी 2 नंबर खिंगर ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, दूसरी तीसरी इस्तेमाल हुई है। तो असल में ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में सताए हुए हैं अपने अजीज़ो अकारब के, अपने यारों दोस्तों के और अपने जान पहचान वालों के, जो इनसे कमीशनें खाते हैं। ये असल में एहतजाज उसके खिलाफ रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसमें ना तो किसी शहबाज शरीफ का लेना देना है, ना इमरान खान का। इनको सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप अपना और अपने चाहने वालों की सेहत का ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तानी इदारों और खासकर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खुदारा ना बोलें, क्योंकि ये वो हैं जो अपनी जानों के कुर्बाने देकर 20-22-25 हज़ार रुपये में ये अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान की खातर। ये तो शहीद होने के लिए फ़ौज में आ रहे हैं। ये यूरोप की या अमेरिका की या दूसरे ममालिक की फ़ौज की तरह नहीं है कि जिनको इतनी सहूलतें मिलती हैं। खुदारा अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बोले। ये सियासतदान आज है कल नहीं है और इन लोग सियासतदानों को तो चाहिए कि अपना कोई ऐसा नायब बना दे जो इनके बाद मुल्क का ध्यान रखे, लेकिन ये वो भी नहीं करते क्योंकि ये अपने से बड़ा किसी को होने नहीं देते। जैसे कहावत है ना, बड़ा दरख्त के नीचे कोई छोटा दरख्त नहीं उग सकता, वैसे ही ये है। ये असल में ये आमरीत है, हर जमात में आमरीत है। खुदारा अपना और अपनी सेहत का, अपने चाहने वालों की सेहत का ध्यान रखे और पाकिस्तान के खैर खा बन कर रहे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की और
अरूज अता फरमाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज ताइंदाबाद।